नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों को लिया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन है, यानी खोजकर्ता। हड़प्पा सभ्यता का जो है, हड़प्पा का जो खोज है किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी। तीसरा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है, यानी मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर है रखालदास बनर्जी ने। चौथा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो त्रिभुज। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। पांचवा प्रश्न है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। छठा प्रश्न है कि दो कमरे वाले बैराक जिसमें श्रमिक रहा करते थे ये कहाँ मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा। ये दो कमरे वाले बैराक जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर कहाँ अवस्थित है? तो रंगपुर जो है वो गुजरात में स्थित है, जो मादर नदी के किनारे स्थित है। आठवां प्रश्न है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला जो है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नवां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो कांस्य सांप जो है बनाना सीख गए थे, इसलिए इस युग को हम लोग कांस्य युगीन भी सभ्यता कहते हैं। 10वां प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कौन सी फसल में जो है वो सबसे आगे थे? तो इसका सही उत्तर है कपास। 11वां प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो हड़प्पा सर्वप्रथम जो है किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है तांबा। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। 12वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था मोहनजोदड़ो का जो है अर्थ मृतकों का टीला है। 13वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का मुख्य धंधा क्या था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा यानी पेशा क्या था, व्यवसाय क्या था? तो इसका सही उत्तर है कृषि। 14वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से होगा ये बालकोट। ठीक है, बालकोट जो है वो भारत में स्थित नहीं है। 15वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था या किसकी जानकारी नहीं था? तो इसका सही उत्तर है लोहा। लोहा जो धातु है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। 16वां प्रश्न है कि किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बर्तन। 17वां प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो हम लोग जानते हैं दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल का खोज किया था, जगह की खोज की थी। 18वां प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है लोथल यानी बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह नगर, जिसको गोदीवाड़ा भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है? तो गुजरात के लोथल में स्थित है।
19वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। 20वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों के बने होते थे। 21वां प्रश्न है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो इसका सही उत्तर है कपास। 22वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है लोथल। 23वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। 24वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा। और आज का अंतिम सवाल है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा। तो ये थे आज के 25 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।